दूध की नदियाँ वाहे जहाँ कोयल डोको गाए मारे घर आंगन। जिस फिल्म की झलक आप देख रहे हैं उस फिल्म के बारे में क्या आपको पता है कि ये फिल्म किसी फाइनेंसर के पैसे से नहीं बल्कि 5 लाख किसानों के पैसे से बनी थी। नाना भूलो ना मारे घर आंगन, नाना भूलो ना। इन किसानों ने इस फिल्म के लिए 2-2 रुपए दिए थे और जब फिल्म रिलीज हुई तब ट्रकों में भर भर के किसान सिनेमा घर पहुंचते थे। ठीक है, बताओगे तुम, एक दिन बताओगे, तुम्हें भी यहाँ आ गए, तुम्हें नहीं समझोगे। मिश्रा ने कपड़े दे दिए तो खुश होके कपड़े पहन लिए। हालांकि ये फिल्म 48 साल पहले बनी थी लेकिन आज भी इस फिल्म की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये फिल्म फ्रांस में 10 दिनों तक चलने वाले कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों ने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। इस अवसर पर फिल्म के लीड एक्टर नसीरुद्दीन शाह मौजूद थे जिन्होंने स्क्रीनिंग के बाद कहा कि ये भारतीय सिनेमा के लिए एक गौरव का पल है। लेकिन दुख की बात ये है कि जिस फिल्म ने कामयाबी का कीर्तिमान रचा उस फिल्म की टीम से कई लोग अब नहीं रहे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये फिल्म क्राउड फंडिंग से बनी थी। यही नहीं, ये क्राउड फंड से बनी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए दिए जब जाकर ये फिल्म बनी और फिल्म रिलीज होने के बाद किसान ट्रकों में भर भर कर सिनेमा घर पहुंचते थे। इस वीडियो में इस फिल्म और इस फिल्म से जुड़ी यादों के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, फ्रांस में चल रहे 77वें कैन फेस्टिवल में भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुर्खियों में रहा। गुजरात के एक गांव में भारत की पहली डेयरी सहकारी संस्था के निर्माण से जुड़ी श्याम बेनेगल की 1976 की फिल्म मंथन का 4K वीडियो रेजोल्यूशन संस्करण सैले बेनुएल में प्रदर्शित किया गया। 14 से 25 मई तक आयोजित इस 77वें कैन फेस्टिवल की शुरुआत 14 मई को हो गई। हर साल की तरह इस बार भी फ्रांस में फ्रेंच रिवेरा में ही कैन्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में दिखाई गई मंथन फिल्म को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के डायलॉग कैफी आजमी ने लिखे थे। इसकी स्टोरी वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर लिखी थी। वहीं गोविंद निहलानी ने इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी। संगीत वनराज भाटिया ने दिया था। वर्गीज कुरियन को भारत में दूध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस फिल्म में गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, मोहन अगाशे, अनंत नाग और अमरीश पुरी ने लीड, सपोर्टिंग और नेगेटिव किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल ने लीड रोल निभाया था और गाँव की महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। अमरीश पुरी ने नेगेटिव रोल निभाया था। वहीं गिरीश कर्नाड ने वर्गीज कुरियन का किरदार निभाया था। दुख की बात यह है कि इस फिल्म की टीम से कई लोग अब नहीं रहे जिन्होंने मिलजुल कर इस फिल्म को इस मुकाम पर पहुंचाया। फिल्म के मुख्य कलाकारों में गिरीश कर्नाड, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी अब इस दुनिया में नहीं है। फिल्म की पटकथा लिखने वाले विजय तेंदुलकर और संवाद लिखने वाले कैफी आजमी भी इस दुनिया में अब नहीं है। 134 मिनट की इस फिल्म में डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को दिखाया गया है। इस मूवमेंट ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूस करने वाले देश में बदल दिया। मंथन भारत में हुई श्वेत क्रांति की झलक दिखाती है। ये एक कल्ट फिल्म है। इस फिल्म की कहानी काफी प्रेरणादायक है। डॉक्टर राव वेटनरी सर्जन है जिनका किरदार गिरीश कर्नाड ने निभाया था। वे अपने सहयोगियों चंद्रावरकर और देशमुख के साथ गुजरात के एक गाँव पहुँचते हैं जहाँ गरीब किसान दूध बेचकर गुजारा करते हैं। वे वहां सरकार की ओर से एक दुग्ध उत्पादन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान मिश्रा जी को होता है जो एक निजी डेयरी चलाते हैं और ग्रामीणों के दूध औने पौने दाम पर खरीद कर शहर में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। फिल्म में मिश्रा जी का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था। गांव का सरपंच यानी कुलभूषण खरबंदा पहले तो साथ देता है पर जैसे ही इसमें दलितों की भागीदारी बढ़ती है वह मिश्रा जी के साथ मिलकर इनके दुश्मन बन जाते हैं और फिर साजिशों का दौर शुरू हो जाता है।
एक दलित यंग एंग्री मैन है भोला, जिसका किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है। बहुत पहले एक शहरी ठेकेदार उसकी माँ को गर्भवती बनाकर भाग गया था। भोला अमीरों और ऊंची जाति वालों से नाराज रहता है। डॉक्टर राव के कहने पर दलित एजुकेट होकर चुनाव में सरपंच को हरा देते हैं। सरपंच बदला लेने के लिए दलित बस्ती में आग लगवा देता है। वह अपनी ऊंची पहुंच से डॉक्टर राव का तबादला भी करवा देता है। एक दलित लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के बाद चंद्रावरकर को भी गांव छोड़कर जाना पड़ता है। डॉक्टर राव की पत्नी गांव आती है और बीमार पड़ जाती है। एक दलित हिम्मती महिला बिंदु यानी स्मिता पाटिल अपने छोटे बच्चे के साथ डॉक्टर राव का साथ देती है। तभी उसका लापता पति वापस आ जाता है और डॉक्टर राव पर बदचलनी का आरोप लगाता है। अंत में फिल्म में दिखाया गया है कि डॉक्टर राव अपनी पत्नी के साथ निर्जन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ रहा है और भोला दौड़ता हुआ आ रहा है। ट्रेन चल देती है। आगे की कहानी भोला की है कि कैसे वह साजिशों के बावजूद डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में सफल होता है। आपको शायद पता होगा कि वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, जिसके कारण भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। देखते ही देखते भारत दूध के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में छा गया। तब श्याम बेनेगल और वर्गीज कुरियन ने मिलकर इस ऐतिहासिक सफलता को फिल्म के रूप में उतारने का फैसला किया। बात बन गई और फिर मंथन बनने का सिलसिला शुरू हुआ। चूँकि फिल्म की कहानी उन किसानों पर बेस्ड थी जो गांव में सहकारी समिति बनाने में लगे थे, ऐसे में कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फिल्म का बजट 10-12 लाख था। पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मंथन बनाने का सपना पूरा हो पाएगा, इस पर संदेह था। तब वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने एक तरीका निकाला। उन्होंने किसानों से 2-2 रुपयों का चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने गुजरात में जो सहकारी समिति बनाई थी उससे करीब 5 लाख किसान जुड़ चुके थे। कुरियन उस वक्त अमूल कोऑपरेटिव के संस्थापक थे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो दूध बेचकर जो कमाते हैं उससे 2-2 रुपए दान कर दे, ताकि जो चंदा इकट्ठा हो उसकी मदद से फिल्म बनाई जा सके और किसानों के संघर्ष को पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। तब उन सभी किसानों ने अपनी कमाई से 2-2 रुपए बचाए और फिर फिल्म मंथन में लगा दिए। इस तरह मंथन एक ऐसी फिल्म बन गई जिसे 5 लाख किसानों ने प्रोड्यूस किया। कमाल की बात ये रही कि मंथन रिलीज होते ही हिट हो गई। इसे बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 2-2 नेशनल अवार्ड मिले। यही नहीं, मंथन को 1976 में भारत की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया। मंथन की शूटिंग गुजरात के संगवा गांव में हुई थी। इस गांव में फिल्म के कलाकारों ने करीब 45 दिनों तक डेरा डाला था। फिल्म में गांव के रहने वाले किसानों ने भी काम किया। श्याम बेनेगल उन किसानों को रोजाना 7 रुपए दिया करते थे, जो फार्म में पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 5 रुपए ही कमा पाते थे। तब श्याम बेनेगल ने फिल्म मंथन की टीम के साथ संगवा गांव के सरपंच की शादी भी अटेंड की थी और गिफ्ट के तौर पर 50 रुपए दिए थे। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अवश्य देखें और इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। YouTube पर ये फिल्म उपलब्ध है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई और जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।